क्या दोस्तों आपको पता है कि एक समय ऐसा भी आया था जब स्वयं हमारे महावीर हनुमान जी अपनी ही अपार शक्ति को भूल गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये कथा रामायण पे आधारित है और एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी को शुरू से अंत तक मन की शांति से सुनते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को हम सब संकट मोचन, महावीर और श्री राम के परम भक्त के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सूरज को एक पल में ही निगल लिया था। इस घटना को देखकर देवता भी चिंतित रह गए थे। तब देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जब उनकी कोई शक्ति याद नहीं दिलाएगा उनको, तब तक वह अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया दोस्तों। हनुमान जी बड़े हुए, वे ज्ञानी बने, बलवान बने, लेकिन उनके अंदर छुपी हुई असली शक्ति सोई हुई रह गई। उधर दूसरी तरफ लंका में माता सीता अशोक वाटिका में बंदी थी। भगवान श्री राम बहुत चिंतित थे। पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी, लेकिन कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि इतने बड़े समुद्र को पार कर सके। क्या दोस्तों आप सोच सकते हैं उस समय का माहौल कैसा रहा होगा? सभी वानर निराश थे। तभी अचानक जामवन जी ने आगे आकर उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा और कहा, हे पवन पुत्र, क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो? दोस्तों, जामवन जी ने हनुमान जी को उनके बचपन की सारी घटनाएं याद दिलाने की शुरुआत की। सूरज को निगलने की कथा, देवताओं के वरदान की और उनकी अनंत शक्ति। जैसे जैसे जामवन जी बोलते गए, वैसे वैसे हनुमान जी के मन और शरीर में एक अलग ही ऊर्जा जाग गई। अब हनुमान जी आंखों में एक अलग तेज चमक थी। उनका शरीर शक्ति से भरने लगा। तब हनुमान जी ने कहा, अगर ये कार्य मेरा प्रभु श्री राम का है, तो यह समुद्र क्या, मैं पूरी पृथ्वी भी पार कर सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप को धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने के लिए उड़ान भर दी। रास्ते में उनके सामने बहुत कठिनाई आई। सुराशा ने उनकी परीक्षा ली, सिन्हिका ने उनकी छाया पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी बिल्कुल नहीं रुके। क्योंकि दोस्तों, जब लक्ष्य, भक्ति और मन में विश्वास हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अंत में हनुमान जी लंका पहुंच गए और माता सीता को श्री राम का संदेश दिया। दोस्तों, यही वह एक कारण था जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। अगर हनुमान जी अपनी शक्ति पर विश्वास न करते, तो शायद यह सब संभव नहीं हो पाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच तो यह है कि हम सबके अंदर भी हनुमान जी जैसी शक्ति छुपी हुई है, लेकिन डर, असफलता और लोगों की बातें हमें अपनी शक्ति भूलने पर मजबूर कर देती है। जिस दिन कोई जामवंत हमारे जीवन में आता है, या जिस दिन हम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, उसी दिन हमारी सोई हुई शक्ति जाग उठती है। हनुमान जी इसलिए महान नहीं थे क्योंकि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए महान थे क्योंकि वे श्री राम के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। तो दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हो, किसी डर से परेशान हो, तो बस हनुमान जी को याद कीजिए और अपने अंदर छुपी हुई शक्ति पर विश्वास कीजिए। क्योंकि जहाँ श्री राम का नाम होता है, वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। इसी विश्वास के साथ दोस्तों, मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। श्री राम का नाम लेते रहिए, भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए। इसी के साथ बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान।